तो स्वागत है तुम सभी लोगों का एक और एपिसोड में हाउ टू सेल्स। मैं हूं आदित्य पांडे और देख रहे हो एपिसोड नंबर 6 ऑफ हाउ टू सेल्स। तो जहां तक मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि हम लोगों को किस तरह से बंदों को फॉलो अप करना होता है, किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी होती है और किस तरह से उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, ये सब मैं बता चुका था। अब प्रेजेंटेशन के बाद हमारा एक मेन चीज़ आती है। जो भी प्रेजेंटेशन के बाद बंदे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत तरीके की हो सकती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बंदे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट भाई घूम फिर के ना इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर अगर तुम्हें सही से आता है तो तुम बंदों को ईजिली क्लोज कर लेते हो, उनको ईजिली हैंडल कर लेते हो, उनसे पेमेंट ले लेते हो और उनकी एक न्यू जर्नी मार्केटिंग की तरफ स्टार्ट करवा देते हो। बट इन ऑब्जेक्शंस का आंसर देना हमें आता नहीं है। लाइक तुम लोगों को भी यही लगता होगा कि यार बंदे ने, सामने वाले ने बोला कि पैसे नहीं है, अगर मैं उसका ये आंसर दे देता ना सही से तो यार वो मेरे साथ स्टार्ट कर सकता था। सामने वाले ने बोला कि भाई मेरे मम्मी पापा या पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर मैं इस चीज़ का आंसर उसे सही से देता ना तो वो मेरे साथ स्टार्ट कर लेता। तो प्रॉब्लम यही है, हम लोग सही टाइम पे, कभी भी सही टाइम पे सही आंसर नहीं दे पाते। और बिलीव मी, अगर ये सही टाइम पे सही आंसर दे पाओ ना तो तुम्हारा 80% ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो निकल जाता है। मार्केटिंग सॉल्यूशन मतलब मार्केटिंग में यही फंसती है एक चीज़, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सामने वाला बोल देता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, मम्मी पापा नहीं मान रहे, ये प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होते हैं पर घूम फिर के आते हैं वही 10। तो चलो शुरू करते हैं अपने वही ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। सबसे पहला और 90% लोग बोलने वाले ऑब्जेक्शंस यही है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। खुद देखो कि अगर तुमने 100 क्लाइंट से अगर अभी तक बात की है तो 90 क्लाइंट्स ने या 80 क्लाइंट्स ने यही बोला होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अब सीन यही होता है कि पैसे नहीं है। अब एक्चुअली में क्या सच में उनके पास पैसे नहीं होते? नहीं, तुम एक बार अपने आप को खुद लेके देखो। अभी जब तुमने स्टार्ट करा था तो क्या तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे? हाँ, बहुत से लोग बोलेंगे हाँ भाई नहीं थे, क्या पता सामने वाले के पास भी ना हो। रियली सच में अगर मैं उसको 1 लाख का आईफोन है वो 10,000 में दिलवाने लगूँ, 20,000 में दिलवाने लगूँ, 30-40 में भी दिलवाने लगूँ, वो एडजस्ट करके ला के दे लेगा। मतलब एक बार दिमाग में सोचेगा तो जरूर कहीं ना कहीं से एडजस्ट करने की। और तगड़ा अगर मैं बोलूँ पहले 40,000 का मिल रहा है और उसके बाद बोल दूँ कि भाई 20,000 का मिल रहा है तो खरीद भी लेगा। 5,000 मम्मी से लेगा, 5,000 पापा से लेगा, 5,000 इधर उधर से ले लेगा, 5,000 इधर उधर से करेगा और खरीद लेगा। बिलीव मी, खरीद लेगा, क्योंकि आईफोन की वैल्यू है। तो जब सामने वाला ये बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है उसके पास पैसे नहीं है, उसका मतलब ये है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में उसे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। अभी उसकी एक लाइन है वैल्यू की, उस लाइन को जैसे ही पार करती है तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू, उसके पास अपने आप ही पैसा हो जाएगा। अभी मैं उसको 17 लाख की थार 50,000 में दिलवाने लगूँ ना भाई, जमीन बेचे खरीद लेगा बंदा उस थार को। 17 लाख की थार अगर मैं उसे 5 लाख में दिलवाऊँ तब भी खरीद लेगा जमीन बेच के, और खरीद लेगा। मेरे को इतना गारंटी है, मैं दे सकता हूँ तुमको गारंटी। तो भाई सिंपल से यही बोलना होता है कि भाई देखो पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था। 2,500 का प्रोडक्ट था, 2,500 का ये कोर्सेज का बंडल था। जब मुझे एफिलिएट बनना था तो मेरे को ये खरीदना था ताकि मैं उसे बेच सकूँ, रीसेल कर सकूँ। बट एक्चुअली में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 700 रुपये मम्मी से लिए, 700 रुपये पापा से लिए, 700 रुपये इधर से लिए, 700 रुपये उधर से लिए, एंड मैंने स्टार्ट करा। एंड मैंने 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग करी एंड उसके बाद मैंने अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे तुम्हें स्टोरी टेलिंग करनी होती है कि मेरी टीम में भी एक ऐसे ही एक लड़का था जो कि 17 साल का था और उसने ये चीज़ करी। उसकी मम्मी मना कर रही थी, पापा मना कर रहे थे, तो उस पैसे भी नहीं थे, तो उसने इधर उधर से एडजस्ट करे और स्टार्ट करा। लेकिन स्टार्ट करा और फिर उसने 4-5 दिन तक ट्रेनिंग ली एंड ये उसने अर्न करा इतना अमाउंट। अगर तुम्हारे पास लाइव प्रूफ है तो लाइव दिखा सकते हो, नहीं तो स्टोरी टेलिंग में तो बोल ही सकते हो, क्योंकि सामने वाला नहीं जानता स्टोरी में क्या है कौन है, वो सच्ची मानेगा। मैं यहाँ पे स्कैम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्कैम नहीं है। अगर तुम सामने वाले का भला करवा रहे हो कुछ भी बोल के तो वो स्कैम नहीं होता। हम यहाँ पे उसे ही पैसा कमाना सिखा रहे हैं। हम अपना प्रोडक्ट नहीं, उसे वो एफिलिएट बनना चाहता है हमारे साथ, उसको अर्न करना उसने खुद बोला है, तो हम उसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज़ होती है, जो बंदे दूसरा प्रॉब्लम पूछते हैं
मतलब बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, जो और ये नॉर्मली उनके साथ होता है जो 18 साल से नीचे के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। इनके अंदर आग होती है बहुत ज़्यादा किसी नए काम को करने की, बट ये लोग सिर्फ पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पाते। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर इन बंदों को मैं कुछ और काम करने को बोलूँ, बंदी घुमाने को बोलूँ या बंदी बनाने को बोलूँ, गाली देने को बोलूँ, सिगरेट पीने को बोलूँ, तो ये पेरेंट्स से नहीं पूछेंगे कि मम्मी क्या मैं एक बार सिगरेट पी लूँ, क्या मैं एक बार बंदी बना लूँ, बंदी घुमा लूँ, या फिर क्या मैं एक बार सिगरेट पी लूँ, एक बार गाली दे दूँ। एक भी बार बंदा नहीं पूछता। बट जहाँ मेन काम आता है वहाँ उसे पेरेंट्स याद आ जाते हैं। बेसिकली वो यही बोलेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो तुम्हें भी यही पॉइंट रखना है। अच्छा भाई एक बात बताओ, जब तुम कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, ट्रिप्स वगैरह पे, मेरे को पता है तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, आई नो, मैं भी था, मेरे को पता है। एक बात बताओ, जब मान लो तुम्हारा कहीं प्लान बना है घूमने का दोस्तों के साथ, ठीक है, अब क्या एक मान लो तुम्हारी स्कूल की ट्रिप है या फिर कहीं भी तुम्हें जाना है, घूमने जाना है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स एक ही बार में मान जाते हैं? जब तुम जाते हो, मम्मी मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, पैसे दे दो, दे देते हैं? दे देते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं देते तो क्या तुम एक बार में बोल देते हो अच्छा ठीक है भाई मैं नहीं आ पाऊंगा? अपने दोस्त को ये बोल देते हो? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते तुम जाते हो, अपनी मम्मी का काम करवाते हो, मम्मी के पैर दबाते हो, सिर दबाते हो, पापा के साथ काम करवाते हो, उनकी गाड़ी धुलवाते हो, उनकी बाइक धुलवाते हो, उनका न्यूज़पेपर सही टाइम पे ला के देते हो, उनके जूते पॉलिश करते हो, दुनिया भर के काम करते हो, बट लास्ट में जाके पापा मम्मी को मना देते हो। पैर पकड़ना पड़ जाता है तुम्हें, और पैर पकड़ भी लेते हो तुम खुशी खुशी, क्योंकि तुम्हें पता है इस चीज़ से मम्मी पापा मान जाएंगे, और मान जाते हैं। तो भाई यहाँ पे क्यों ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि क्यों नहीं कर रहे हो इस चीज़ के लिए? एक चीज़ बोलो तो, उन्हें बैठ के सही से समझाओ तो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये क्यों करना है, तुम्हारा ये क्यों करने का मन है। उन्होंने तुम्हारी आज तक सारी चीज़ें, सारी इच्छाएं पूरी करी हैं, ये भी करेंगे ना। तो बोलना होता है तुम्हें, ये चीज़ बोलना। और देखो सेल्स में ना हमें शब्दों के साथ खेलना होता है, और शब्दों के साथ उसके दिमाग के साथ, सामने वाले सेल्समैन मतलब जो भी परचेस कर रहा है हमारे से, दिमाग के साथ खेलना होता है। और बेसिकली ये चीज़ अच्छी है और अफेक्ट करती है, तो ये चीज़ ट्राई करके देखना और ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है। अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई क्या हुआ अगर मैं ना कर पाया तो? मैं बोलता हूँ क्या हुआ अगर हो पाया तो? इतना नेगेटिव कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ ना होगा, कह रहा नहीं होगा तो मैं तुम एक लाइन खींचो और मैं तुम्हें तुम 10 पॉइंट अपने नेगेटिव लिखो और मैं तुम्हें पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हो गए वो चीज़ कर लेना, अगर पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हो गए तो स्टार्ट कर लेना, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हुए तो मत करना। अब मैं गिनवा देता हूँ, मैं तो हज़ारों फायदे गिनवा दूंगा ऑनलाइन बिजनेस करने के, बट बंदा नहीं गिनवा सकता। ठीक है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई उसको तो छोड़ ही दो। टाइम नहीं है, अगर वो उसके पास अपने फ्यूचर बनाने का टाइम नहीं है तो मुझे नहीं पता वो किस चीज़ को अपना टाइम दे रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है। किस चीज़ के कंपैरिजन में महंगा है? मैं यही बोलता हूँ भाई, किस चीज़ के कंपैरिजन में महंगा बता रहे हो इसे? मेरे को एक प्रोडक्ट बताओ ना, इसके रिलेटेड क्या प्रोडक्ट है जो तुम्हें महंगा लग रहा है ये चीज़। तो बंदा नहीं बता पाता मेरे को। मैं बोलता हूँ भाई ये अर्निंग करवा रहा है तुम्हें, ये महंगा नहीं है भाई। अगर हम महंगा दे रहे हैं तो हम क्वालिटी भी दे रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, फ्री की ट्रिप्स दे रहे हैं हम लोग, फ्री के स्पॉन्सर मतलब गैजेट्स दे रहे हैं, फ्री के गिफ्ट्स दे रहे हैं, अर्निंग दे रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई मेरे? ये चीज़ें बोलता हूँ मैं सामने वाले को और मान जाता है। अब भाई बहुत से लोग बोलते हैं सोच के बताता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि सोच के बताता हूँ। अब पता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बंदा इसलिए बोलता है ना ये चीज़ क्योंकि उसे लगता है ये चीज़ तो अवेलेबल है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के बताता हूँ। और वो सोच के बताता कभी नहीं है, बिलीव में कभी नहीं बताता सोच के। 90% में से मतलब 100% में से सिर्फ 1% होंगे जो सोच के बता देते हैं 1-2 हफ्ते में, महीने में, बाकी तो कभी बताते ही नहीं है। तो या तो भाई उसे फॉलोअप में रखो या फिर अर्जेंसी क्रिएट करो। अब अर्जेंसी क्या होती है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने हज़ारों स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल दे चुका हूँ और 100 से भी ज़्यादा वेबिनार्स में ये एग्जांपल दे चुका हूँ, और फिर भी ये एग्जांपल फिर भी दे रहा हूँ। मेरे को जारा की जैकेट्स बहुत पसंद है, मतलब सच में पसंद है,
और मैं सपोज कर रहा हूँ कि जारा की जैकेट जो है वो 5,000 रुपये की आती है, बट वो एक्चुअली में जो जारा को बनाने का कॉस्ट आता है उस जैकेट को, वो आता है 700 रुपये। जारा उस जैकेट को 700 रुपये में बना के 5,000 में स्टोर्स में बेचती है। पर मेरी जॉब है, लेट सपोज मेरी एक जॉब है, नहीं मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं एक फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, बट लेट सपोज मैं एक जॉब करता हूँ 25,000 रुपये पर मंथ की, ठीक है। अभी मेरे को मैं हर महीने 25,000 रुपये जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलती थी, मैं 5,000 रुपये जाके फटाक से जारा की एक जैकेट खरीद लेता था 5,000 रुपये की। अभी क्या हुआ, मैं घर पे बैठे बैठे एक दिन संडे को खाना खा रहा था, मेरा दोस्त फटाक से भागा हुआ था और बोलता भाई जारा की जैकेट्स पे सेल लगी हुई है, 5,000 की जैकेट 1,500 में मिल रही है। जारा वालों का कहीं से लॉस है, 700 रुपये की जैकेट जहाँ 5,000 में जा रही थी वहाँ 1,500 में निकाल दे रहे हैं सेल्स का नाम दे के, क्योंकि उनके पास वो स्टॉक पुराना हो गया है, अब उन्हें नया स्टॉक लाना है। पर मेरे जैसे लोग भागे भागे जाएंगे अपनी उठा के सारी सेविंग्स, और यही सेम काम मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी सारी सेविंग्स उठा के भागता हूँ जारा के शोरूम में। अब जारा के शोरूम में जाते ही मैं 5-7 जैकेट्स उठा लेता हूँ, और वहाँ अनाउंसमेंट चल रही है कि बस 2 मिनट की सेल्स बची है, अगर 2 मिनट बाद जाते हो काउंटर पे और 2 मिनट हो जाती है तो तुम्हें नॉर्मल प्राइस पे मिलेगी। अब मैं भागा हुआ गया काउंटर पे, और सामने वाला मेरे को बोलता है सर एक बार चेक कर लो, वहीं से कुछ दिक्कत वगैरह हो तो चेक कर लो एक बार ट्रायल रूम वगैरह में। मैंने कहा तू पागल है क्या, तू पागल है, जल्दी पकड़, ये ले पैसे और बिल बना। क्या बोला मैंने? ये ले पैसे और बिल बना। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला मैंने? ये ले पैसे और बिल बना। मैंने 5 जैकेट ली हैं, यानी कि 5-7 हज़ार रुपये का, 10-15 हज़ार रुपये का भी हो सकता है, अगर उसमें से कोई 2,500, 2,000, 3-4 हज़ार रुपये की जैकेट भी हुई। बट पता है इस वक्त क्या है, मेरे को उस जैकेट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि पैसे की कुछ भी नहीं है उसके आगे। मैं सामने वाले को खुद से बोल रहा हूँ ये ले पैसे और बिल बना। 2 मिनट रह गई है सिर्फ सेल्स में, बिल बना फटाफट। अब मैंने बिल बनाने के लिए बोल दिया, अब यही तो थी अर्जेंसी, यही तो थी अर्जेंसी। अगर वो सिस्टम ऐसे ही वो सारा का सारा मतलब जैकेट्स थी वो अवेलेबल पड़ी रहती तो मैं हर महीना आता एक जैकेट खरीदता। बट मैं सडनली 7-8 जैकेट उठा लाया, क्योंकि उन्होंने 600 के जैकेट जहाँ 5,000 में बेचते थे वहाँ 1,500 में बेचने शुरू कर दी, और सिर्फ एक दिन के लिए वो सेल्स थी। एक दिन के लिए आके सिर्फ 2-3 घंटे के लिए सेल्स थी वो। मैं भागा भागा गया हूँ, वहाँ से खरीदा है मैंने। 7-8 हज़ार रुपये मेरे लिए अब कुछ मायने नहीं रखते थे उस जैकेट के सामने। 10-15 भी खर्च कर दियोगे तो भी मायने नहीं रखते, क्योंकि मैंने जैकेट्स खरीदी है मेरे हिसाब से। पर जारा को फ़ायदा हुआ है, यही तो अर्जेंसी होती है। जब तुम लोग स्लॉट्स बुक कर देते हो, 1 से 2 स्लॉट्स रहते हैं। तुमने कभी भी देखा होगा जब भी तुम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि सिर्फ इतना ही आइटम लेफ्ट है, ओनली 1 आइटम लेफ्ट, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ जल्दी खरीदने के लिए वो चीज़ लिखी रहती है। कई बार वो लोग जानबूझ के आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें कर देते हैं और फिर स्टॉक में लाते हैं 4-5 घंटे बाद, ताकि हम लोग जल्दी खरीद लें, जैसे स्टॉक में तुरंत खरीद लें। तो ये सब अर्जेंसी होती है। अगर सामने वाला बोल रहा है सोच के बताता हूँ, तो तुम बोल सकते हो भाई मेरे पास 25 सीट्स बची हैं, या फिर 25 ही कोर्स के स्लॉट्स बचे हैं, जिनमें से 22 भर चुके हैं, सिर्फ 3 बचे हैं और 7 से 8 लोग पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो भाई अगर तुम्हें करना है तो बताओ, मैं तुम्हारी स्लॉट बुक कर लेता हूँ, और स्लॉट बुक करने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी देर के लिए स्लॉट बचा के रख सकता हूँ। अगर तुम इतने टाइम में स्टार्ट नहीं करते तो फिर अगले 2 से 4 महीने बाद ही ये ऑफर आएगा, या फिर ये स्लॉट खाली होंगे। अब बताओ, क्या सामने वाला जल्दबाजी नहीं करेगा? जैसे मैंने बोला सामने वाले को कि पैसे ले और बिल बना, वैसे सामने वाला नहीं बोलेगा कि भाई ठीक है मैं जुगाड़ करता हूँ। बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इंडिया है भाई, 10 रुपए की धनिया नहीं छोड़ते यहाँ पे लोग। और यह तो फिर भी ऑफर है, तो यहाँ तो लेंगे ही लोग। तो भाई इस तरह से सोचने वाले लोगों को तुम सोचने से मजबूर कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शंस और हो सकते हैं, जो कि होते हैं कि भाई सारी नॉलेज फ्री में भी तो मिल रही है, हम तो फ्री में भी सीख सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ भाई फ्री में तो बहुत कुछ मिल रहा है। अभी तक कितना कमा लिया? लाइक मैं मतलब ऐसे रूड हो के नहीं बोल रहा, हाँ तो भाई कितना कमा लिया, फ्री में तो मिल रहा नहीं। हाँ भाई तो फ्री में तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तक कितना अर्न कर लिया तुमने वैसे इस चीज़ से? भाई फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती मेरे भाई, और फ्री में मिल रहा है तुम सेल क्या करोगे तो बताओ मेरे को। हम यहाँ पे तुम्हें साथ ही साथ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग के कॉस्ट पे प्रोडक्ट भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई कंपनी नहीं ऑफर करती। तो ये चीज़ करना है। अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई ये स्कैम तो नहीं है, भाई स्कैम हो सकता है। तो भाई
मैं उससे यही बोलता हूँ भाई ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, ये मेरी इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे मैं कंटेंट बनाता हूँ। अब मेरे को एक बात ध्यान से ऑनेस्टली बताना, तुमने कभी भी कोई ऐसा स्कैमर देखा है, कभी भी कोई ऐसा स्कैमर देखा है जो कि चेहरा दिखा के स्कैम करता हो, चेहरा दिखा के लोगों से पैसे लूटता हो? अपना चेहरा खुद का दिखा के लूटता है क्या कोई पैसा? नहीं मेरे भाई, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? स्कैमर्स करते हैं, जो चेहरा नहीं दिखाते। जो चेहरा दिखाते हैं वो होते हैं ओरिजिनल लोग। और तुम भाई, मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा हूँ कि तुम मेरे पास विश्वास करो, जाओ मेरी हाइलाइट्स देख लो, मेरी प्रोफाइल देख लो, मेरा कंटेंट चेक कर लो। अगर तुम्हें लगे कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ तो मैं तुम्हें आज खरीदने को कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। तुम बस मेरा नंबर सेव कर लो, मेरी स्टोरीज वगैरह देखते रहना, क्योंकि मैं 365 दिन स्टोरीज लगाता हूँ, रिव्यूज़ लगाता हूँ, टेस्टिमोनियल्स लगाता हूँ, घूमने फिरने के रिव्यू लगाता हूँ। कोई भी स्कैमर 365 दिन अपनी लाइफ स्टाइल नहीं दिखाता, पर मैं दिखाता हूँ क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ। ठीक है भाई, तो जब भी तुम्हें विश्वास हो जाए तब तुम कर लेना। ये वर्ड बोलोगे तो वो बंदे को तुरंत तुम्हारे पर बिलीव हो जाएगा। बस ये कुछ होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल्स। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शंस हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे हिसाब से यही वो ऑब्जेक्शंस है जो मैं हैंडल करता हूँ और जो ऑब्जेक्शंस मुझे देखने को मिलते हैं। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो मतलब वो बंदा तुम्हें सोच साच के बता रहा है तो उसे फॉलो अप करते रहो। और अगर तुम उसे अच्छे से फॉलो अप करते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम अगर उसे फॉलो अप कर रहे हो, तो वो बंदा तुमसे क्लोज हो जाता है, बहुत आराम से क्लोज हो जाता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लोजिंग ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम जो ऊपर के सारे स्टेप्स जितने मैंने बताए, प्रॉस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर तुम ये सब सही से करते हो तो क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। क्लोजिंग के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस क्लोजिंग के लिए तुम्हें इतना करना पड़ता है कि हमें उसे कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाना। उसने बोला ठीक है भाई, प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, हाँ देख ली, फॉलो अप कर लिया तुमने, ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया उसका, तो बोलो फिर ठीक है भाई, कब स्टार्ट करें? आज से कर रहे हो, कल से कर रहे हो? मैंने ये नहीं बोला कब स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ नहीं छोड़ा। आज से कर रहे हो, कल से कर रहे हो, या फिर 1-2 दिन बाद कर रहे हो? मेरे को बता दो, डेट बता दो एग्जैक्ट, ताकि मैं आपका स्लॉट बुक कर लूँ। मैंने ये बोल दिया, मैंने ना का ऑप्शन ही नहीं दिया। मैंने बोला या तो आज कर या तो कल कर भाई, या फिर 1-2 दिन बाद कर। करना है, नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ मैं तुझे। तो तुम्हें 1-2 दिन का ऑप्शन देगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करता ही है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई, तुमने ना का ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब वो जैसे ही चूज करता है, फिर तुम्हें कॉल शेड्यूल करना है। ठीक है भाई, तो इतने बजे इस डेट को आप करोगे स्टार्ट, राइट? हाँ, तो भाई इस डेट को मैं आपको सेल्स के लिए, मतलब जब आप परचेज करोगे तो मैं किस टाइम आपको कॉल करूँ? सुबह करूँ, शाम को करूँ, या दोपहर में करूँ? तीनों में से एक ऑप्शन करेगा, शाम को करूँ। शाम को कितने बजे कर सकता हूँ भाई कॉल? बता दो मेरे को जरा एक बार टाइम। आपको शाम को मैं 4 बजे कर दूं या 7 बजे कर दूं, या फिर आप बता दो मेरे को टाइम, किस टाइम फ्री रहते हो? बताता है। अब जब मेरे का कॉल का टाइम होगा, मैं उससे आधे घंटे पहले एक बार मैसेज कर दूंगा कि भाई कॉल थी ना हमारी, याद है ना? हाँ, आप कॉल पे बोल देना कि भाई आपने बोला था आज को खरीदने को, तो फिर मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ और आपको प्रोसीजर बता देता हूँ आगे इस तरह से प्रोसीजर है, और ये आप परचेज कर लो। बूम, तुम्हारी परचेज डन, तुमने कर दी है सेल। यही तो होता है सेल, दिस इज द आर्ट ऑफ सेल। और अगर ये हम नहीं करते तो सेल नहीं हो पाती। तो ये था हाउ टू सेल्स का एपिसोड नंबर 6, एंड आई होप तुम सबको पसंद आई होगी ये हाउ टू सेल सीरीज। और ये हाउ टू सेल सीरीज मैंने बस जस्ट इस वजह से बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेल्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये था उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा। एंड अगर इससे पहले ये मेरा पहला एपिसोड देख रहे हो तो इससे पहले 5 एपिसोड्स मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, हाउ टू सेल्स की, चेकआउट कर लो। काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कान में ईयरफोन्स लगाओ और शांति से सोते हुए, लेटते हुए, या फिर कहीं शांति से नेचर में बैठे हुए सुन सकते हो। सारा कुछ बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से बोला है, बहुत मधुर आवाज़ में बोला है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो मैं हूं आदित्य पांडे और देख रहे हो हाउ टू सेल्स पॉडकास्ट सीरीज। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट सीरीज में। अगर ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट सीरीज में। तब तक के लिए देखते रहो हमारे इसी चैनल को EDY ग्रो, सुनते रहो। कीप ग्रोइंग बिकॉज आई वॉन्ट टू यू बी ग्रो।